बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी टीम को एशिया कप में ना भेजने का फ़ैसला किया है। ये किस किस्म का फ़ैसला है और इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास वो भी अब एक मसला बना हुआ है और उसमें ख़बरें ये आ रही हैं कि भारत ने बाकायदा भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसने लॉबिंग करनी शुरू कर दी है अब इस हवाले से कि ये इजलास ना हो या इस इजलास का वेन्यू जो है वो बांग्लादेश से तब्दील किया जाए। और इसके अलावा ख़बर ये है कि पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो गया है इंग्लैंड के लिए। कौन से स्क्वाड का ऐलान हुआ है, कप्तान कौन है, पूरी डिटेल आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जो है वो इस वक्त जारी है, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो इजलास होना है बांग्लादेश में। 24 जुलाई को ये इजलास रखा हुआ और इसमें ऑब्वियसली एशिया कप के हवाले से बड़े फैसले होने हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि सितंबर में जिसकी बाज़गश्त सुनी जा रही है कि सितंबर में ये होगा और यूएई में होगा। होस्ट इंडिया है, लेकिन ख़ुद इंडिया जो होस्ट है वो इस इजलास को मुनक्किद करवाने में लैतो लाल से काम ले रहा है और इसमें पार्टिसिपेट करने के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश के साथ ऑब्वियसली इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त अच्छे नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स के लिए हालात साजगार नहीं है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वो बांग्लादेश में नहीं जाना चाह रहे। हालांकि इतने कोई बुरे हालात नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी के। हाँ, पाकिस्तान इंडिया के हालात बुरे हैं और उस हवाले से आगे चल के मैं आपको पाकिस्तान का फ़ैसला भी बताने जा रहा हूँ। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस हद तक कोई जंग की सूरत हाल या इस हद तक बुरे हालात नहीं है। हाँ, उनके दरमियान ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद वो आइडियल ताल्लुकात नहीं है, बट इतने बुरे हालात नहीं हैं कि आप बांग्लादेश ना जाएं। अभी बांग्लादेश टीम भेजने से इनकार कर दिया इंडिया ने, वो नहीं वहाँ पे गई, अगले साल पे टूर चला गया है। और अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को लेकर के अब ख़बर ये आ रही है कि भारत ने लॉबिंग स्टार्ट कर दी है। और कम से कम 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया है इस सारी लॉबिंग में। उसमें एक तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है और दूसरा ओमान क्रिकेट बोर्ड है। ये दोनों जो हैं इन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है, बीसीसीआई को सपोर्ट किया है। लेकिन बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑब्वियसली, और मोहसिन नकवी के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि मोहसिन नकवी इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये इजलास बांग्लादेश में रखा है और ऑब्वियसली सभी लोगों के कंसेंट से रखा गया है। लेकिन इंडिया इसमें अब शामिल नहीं होना चाहता और इस वाले से इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि सभी बोर्ड जो है वो बांग्लादेश में इस होने वाले इस इजलास का बाइकआउट करें और ये इजलास जो है इसका वेन्यू चेंज किया जाए, कहीं और रखा जाए। लेकिन बहरहाल अभी तक खबर ये आ रही है कि जो ज़्यादा अक्सरियत है क्रिकेट बोर्ड्स की, ऑब्वियसली और भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इवन अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ का कहा हुआ है। अभी आपको पता है कि यूएई में अगस्त में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई की जो टीमें हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। अच्छा, यूएई के हवाले से भी बात हो सकती है, लेकिन यूएई मुझे लगता है कि एक साइड नहीं लेगा क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वहाँ पे अपने इवेंट्स करवाता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी अपने इवेंट करवाता है। तो वो मुझे लगता है कि इसमें जो है वो गैर जानिबदार किरदार अदा करेंगे। बाकी अब आगे कुछ छोटे बोर्ड्स हैं, आपके इल्म में है, जैसे नेपाल वगैरह है, इस तरह के छोटे बोर्ड्स हैं, उनका क्या रोल रहता है वो देखने के काबिल है। लेकिन ये है कि
पाकिस्तान ने एक तजवीज़ दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप बांग्लादेश नहीं आ सकते तो आप वर्चुअली आप ऑनलाइन जो है वो इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और ऑब्वियसली बड़ा क्रिकेट बोर्ड होने का जोन भी है एक, तो वो जो जोन है वो मजबूर करता है कि भाई आप हमारी बात माने। एशिया में अगर क्रिकेट होगी तो इंडिया कहता है कि जी हमारी वजह से होगी, लेकिन अब पाकिस्तान मुकाबले में खड़ा है, साथ में दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स मुकाबले में खड़े हैं। तो लेट्स सी, वेट एंड सी कि 24 जुलाई को ये अब इजलास हो पाता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी और उनके ज़राए और एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़राए ये कह रहे हैं कि जी इजलास होगा चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अब बात कर लेते हैं जनाब कि पाकिस्तान ए टीम जो है उसके स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और अच्छी टीम बनाई गई है, यंगस्टर्स के ऊपर मबनी ये टीम बनाई गई है। यहाँ ये अलग बात कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में जो वाइस कैप्टन रहे हैं सऊद शकील, उनको इसका कप्तान बनाया गया है। ये जो स्क्वाड है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका शेड्यूल भी है कि ये मैचेस जो हैं ये कब होंगे ये भी साथ में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन स्क्वाड में सऊद शकील जो हैं वो कप्तान हैं, इसके अलावा अली ज़रियाब हैं, ये इनका अच्छा सीज़न गया था ये रेड बॉल का। उसके अलावा अज़ान अवैस, इनके ऊपर बहुत सी नज़रें हैं, ये कैसा खेलते हैं। फैसल अकरम इनको लाया जा रहा है जी। हैदर अली काफ़ी अरसे के बाद रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे। पता नहीं अब ये रेड बॉल खेलते हैं या वाइट बॉल, क्योंकि इसमें रेड बॉल सीरीज़ भी है और वाइट बॉल सीरीज़ भी है। मास सदाकत हैं जी, हाईली डिज़र्विंग क्रिकेटर हैं। महरान मुमताज़, इनके हवाले से भी बात की जा रही है कि भाई आप टीम का हिस्सा इनको क्यों नहीं बनाते। मीर हमज़ा को लेके जाया गया है जी। ये मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट क्योंकि हो नहीं रही तो उनको लाया जा रहा है ताकि वो प्रैक्टिस में रहे। मोहम्मद सुलेमान जो है ये भी ए टीम का हिस्सा बन रहे हैं। मुबस्सिर खान को ए टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुबस्सिर खान भी एक टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं। मूसा खान फास्ट बॉलर, ये जा रहे हैं वहाँ पे। उमर बिन यूसुफ शामिल होते रहते हैं, ये भी टीम का हिस्सा है। रोहेल नज़ीर को भेजा गया जी काफ़ी अरसे के बाद बतौर विकेट कीपर के। रेड बॉल में ख़बर ये आ रही है कि अब इनको रेड बॉल का हिस्सा बनाया जाएगा। साजिद खान, जी हाँ साजिद खान स्पिनर पाकिस्तान के, ये भी जाएंगे। शाहिद अजीज़ ऑलराउंडर, इनको शामिल किया गया है। उबैद शाह, इनको मौका दिया गया है जी। और साथ में शामिल हुसैन जो हैं, जो आपके तलत हुसैन के साहबजादे हैं, वो भी टीम का हिस्सा है। सो मुझे तो ये टीम काफ़ी अच्छी लग रही है। बीच में इक्का दुक्का अभी भी बात हो सकती है कि जी फ़लाँ क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। बहरहाल ये ऑलमोस्ट वही लड़के हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, यंगस्टर्स भी हैं ज़्यादा बीच में जिनको मौका दिया गया। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये सीरीज़ जो है ये 17 जुलाई से शुरू होगी और ये 6 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें तीन रोज़ा मैचेस होंगे, 3 डे मैचेस, 3 पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो ए टीम है उसके दरमियान, और उसके बाद फिर 3 जो हैं वो मैचेस होंगे, वनडे मैचेस होंगे 3, उनको यूथ वनडेज़ कहते हैं, वो 3 मैचेस खेले जाएंगे। बहरहाल ये अनाउंस कर दिया गया स्क्वाड। इस हवाले से भी आपने मुझे बताना है कि आपके ख्याल में ये किस किस्म का स्क्वाड है। अब बात कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान हॉकी टीम की। बहुत ये बात हो रही थी कि इंडिया ने क्लियरेंस दे दी है पाकिस्तान की हॉकी टीम को कि वो जाकर 27 अगस्त से स्टार्ट होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। ये हॉकी टूर्नामेंट इंडिया में होना है, ये एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट इंडिया में होना है। तो उसमें पाकिस्तान की टीम की शिरकत के लिए इंडिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल देने से इनकार कर दिया है। जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत में ना भेजने का फ़ैसला किया है, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालात हैं, और ख़ास तौर पे जो भारतीय मीडिया इस वक्त रोल प्ले कर रहा है और जिस तरह का नेगेटिविटी वहाँ पे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक माहौल है इंडिया में। उसके अलावा कुछ सियासी जमातें भी ऐसी हैं, कुछ आपको पता है हॉक्स होते हैं वहाँ पे भी हैं, तो वो ऐसी हैं कि जिन्होंने कुछ धमकियां वगैरह भी दी हैं कि पाकिस्तान की टीम आएगी यहाँ पे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसी सूरत में मेरे ख़्याल में ये मुनासिब फ़ैसला है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कि वहाँ पर
टीम ना भेजी जाए, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में एक दूसरे के मुल्क में आकर खेलना जो है वो तो मुनासिब नहीं है। पहले ही आपको पता है कि जो हालात इससे जंग से पहले ये हालात हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो हॉकी में किस तरह से एक साथ खेल सकते हैं? हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि ना इंडिया पाकिस्तान आएगा मौजूदा हालात में। मतलब अब आप देख ही लीजिए कि अगर मौजूदा हालात में इंडिया को पाकिस्तान कहेगा जी आप यहाँ पे आके हॉकी खेल लें, तो इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने अब ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो इंडिया खेलने नहीं जाएगी। मेरे ख्याल में मुनासिब फ़ैसला है। हालात बेहतर होने के बाद ही कोई फ़ैसला किया जा सकता है, लेकिन करंटली जो है वो आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म के हालात हैं कि आप क्रिकेट को और हॉकी को एक दूसरे के मुल्कों में लेके जा सकें। बहरहाल सर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में जारी है, जिसमें पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 387 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इसमें भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें हासिल की हैं। जसप्रीत बुमराह एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं, ऑब्वियसली इस वक्त दुनिया के टॉप बॉलर्स में से एक हैं और वो परफॉर्म करते हैं। ऑलमोस्ट जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को आउट किया और जवाब में 93 फॉर 2 है इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 विकेटें इंग्लैंड की टीम हासिल कर चुकी है। आउट होने वाले प्लेयर्स जो हैं उनमें करण नायर हैं और इसके अलावा जायसवाल है, ये दोनों आउट हो चुके हैं। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने एक ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है जी। उन्होंने अपनी 37वीं टेस्ट मैच सेंचुरी कंप्लीट की यहाँ पर और बहुत ज़बरदस्त अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द मैच खेले और पॉजिटिव जो वो एक बेसबॉल है उससे हट के इंग्लैंड की टीम खेली है। मुश्किल पिच थी, मुश्किल कंडीशंस थी, उन कंडीशंस में इंग्लैंड में ये जो 387 रन बनाए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस मैच को लेकर के साबित हो सकते हैं। जबकि डिपेंड करता है कि अब इंग्लैंड बॉलिंग कैसे करती है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर हो चुकी है। जोफ्रा आर्चर जो है उनकी एंट्री हुई है काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट टीम में इंग्लैंड की तरफ से। उन्होंने भी 1 विकेट अभी तक हासिल कर रखी है और उनके ऊपर भी बहुत सारी निगाहें हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट मैच में। बहरहाल अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो बराबरी की पोजीशन पे मौजूद है फ़िलहाल। इंग्लैंड ने अपनी तरफ से तो अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर किया है। जब आप 387 रन कर लेते हैं तो आप मैच में होते हैं, इसका मतलब यू आर नॉट आउट ऑफ द मैच। और इंडिया अब किस तरह की बैटिंग करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया क्या लीड लेने में कामयाब होता है। और अगर इंग्लैंड इंडिया को पहले आउट करने में कामयाब हो जाता है और लीड ले लेता है तो इस मैच में फिर इंग्लैंड का पलड़ा भारी हो जाएगा। यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का कैच लिया है जो रूट ने और वो कैच लेने के बाद वो 211 कैचेस लेकर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने वाले जो है फील्डर बन गए। इससे पहले 210 कैचेस लेकर राहुल द्रविड़ जो थे वो सबसे ऊपर थे और अब जो रूट जो है इन्होंने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।